हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती को कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, अधिकतर लोग करते क्या हैं, फार्मूला याद रखते हैं। देखिए, आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, बल्कि देखिए फार्मूला किस तरह से आता है आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मध्यानुपाती निकालना है ना। जब भी देखिए मध्यानुपाती निकालना होता है तो यहाँ पर देखिए सवाल में केवल दो संख्या दिया हुआ होता है। तो आखिर इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर लिखना है ए अनुपात बी। इसके बाद देखिए समानुपात का चिन्ह को लगा करके यहाँ पर लिखना है बी अनुपात सी। देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी। समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी है ना, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं बी बटा सी। यानी देखिए ए जो है यह है प्रथम अनुपाती, बी का मतलब है मध्यानुपाती और सी का मतलब है तृतीयानुपाती। अब देखिए इस सवाल में मध्यानुपाती निकालना है ना, यानी देखिए आपको बी का मान निकालना होगा। तो इसको देखिए आगे और भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। देखिए हम लोग सी से गुना ए में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए होगा ए गुना सी। अब देखिए बी से गुना बी में करें तो यह होगा बी का स्क्वायर। देखिए आप लोग सीखे होंगे कि इधर में स्क्वायर है ना, बराबर के इस पर आएगा तो यह रूट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं b बराबर ए गुना सी रहेगा। यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा है ना, तो इधर देखिए रूट बन जाएगा। तो देखिए यही फार्मूला होता है मध्यानुपाती को निकालने के लिए। चलिए हम लोग इस फार्मूला से मध्यानुपाती को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेते हैं b बराबर रूट अंडर ए गुना सी। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर सबसे पहले ए का मान को लिखना है। तो देखिए शुरू वाला संख्या होगा ए का मान, यहाँ पर लिखेंगे 16 को। इसके बाद देखिए गुना में सी का मान कितना होगा, तो यह होगा 25। देखिए दोनों संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। 4 से गुना 5 में करें तो यह होगा 20। तो देखिए इस तरह से आपको मध्यानुपाती को निकालना है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि तृतीयानुपाती को कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपको सेम यही बात को ध्यान में रखना होगा, फार्मूला यहीं से आएगा। देखिए यह लाइन को इसके नीचे लिख लेते हैं। क्या चीज़ है, ए गुना सी और बराबर में देखिए बी का स्क्वायर है। तृतीयानुपाती कौन होगा, तो वह देखिए सी का मान होगा। तो देखिए यहाँ से इधर देखिए गुना में ए है ना, बराबर के इस पर जाएगा तो यह हो जाएगा भाग में। यानी देखिए सी बराबर होगा बी स्क्वायर और देखिए ए आ जाएगा इसके बटा में। तो देखिए यह फार्मूला होता है तृतीयानुपाती को निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए बी का स्क्वायर है। देखिए बाद वाला जो संख्या है यह होगा बी का मान, और देखिए यह जो शुरू वाला संख्या है यह होगा ए का मान। तो देखिए बी के जगह पर 20 को लिखेंगे। इसका देखिए स्क्वायर है ना, तो 20 का स्क्वायर करना होगा और इसके बटा में लिखेंगे ए का मान को। ए का मान देखिए 8 है। देखिए अगर आपको 20 का स्क्वायर पता होगा तो यह होता है 400। इसके बटा में देखिए 8 है। 8 से 40 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए 8 और 20 का तृतीयानुपाती कितना होगा, तो वह होगा 50।
अब हम लोग सीखेंगे कि चतुर्थानुपाती को कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको निकालना बिल्कुल आसान होता है। आपको देखिए यहाँ पर लिखना है A अनुपात B, इसके बाद देखिए समानुपात में C अनुपात D को लिखना है। यानी देखिए आपको D का मान निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पर मान को रखेंगे। A के जगह पर लिखेंगे 4 को, इसके बाद देखिए B के जगह पर लिखेंगे 6 को। यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह को लगाएंगे और C के जगह पर या 10 को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए D के जगह पर आप D भी लिख सकते हैं या फिर x y में से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें एक बात ध्यान में रखना होगा, जो बाहर बाहर संख्या है इसका आपस में गुना करना है, और देखिए जो नज़दीक में है यह दोनों संख्या का गुना करना है। अगर देखिए आप 4 से गुना D में करते हैं तो यहाँ पर होगा 4D। देखिए समानुपात का मतलब होता है बराबर। 6 से गुना 10 में करें यह होगा 60। देखिए D के साथ कोई भी संख्या होगा तो यह होगा गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं D बराबर, यहाँ पर देखिए पहले से 60 था, यह संख्या आ जाएगा भाग में। 4 से 60 को काटे यह कटेगा 15 बार में। यानी देखिए चतुर्थानुपाती कितना होगा, तो वह 15 होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि प्रथमानुपाती को कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें भी आपको इसी तरह से प्रथमानुपाती के मान को निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A अनुपात B, इसके बाद देखिए समानुपात में C अनुपात D को लिखेंगे। इसमें देखिए प्रथमानुपाती निकालना है, यानी आपको A का मान को निकालना होगा। तो इसको देखिए इसी तरह से लिखेंगे। देखिए B के जगह पर यह 12 को लिखना होगा। इसके बाद देखिए समानुपात का चिन्ह को लगा करके C के जगह पर लिखेंगे 8 को, और देखिए D के जगह पर यह 6 को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले बाहर बाहर जो भी संख्या है इसका गुना करेंगे। A से गुना 6 में करें तो यहाँ पर होगा 6A। समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब देखिए अंदर अंदर वाले संख्या का भी गुना करेंगे। 12 से गुना 8 में करें यह होगा 96। देखिए A के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यानी देखिए 96 के बटा में यह 6 को लिखेंगे। देखिए यह दोनों संख्या 2 से कटेगा। 2 से अगर आप 96 को काटते हैं यह कटेगा 48 बार में। 2 से 6 को काटे यह कटेगा 3 बार में। देखिए यह दोनों संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से 48 को काटे तो यह देखिए 16 बार में कटेगा। तो देखिए इस तरह से प्रथमानुपाती को निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।